सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, माँ सरस्वती सभी के चरणों में प्रणाम और उनसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का संचार भक्तजनों के हृदयों में करें। प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय यहाँ शुरू होता है। शीर्षक है महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। अथ सप्तदशोऽध्यायः। कल हमने देखा कि धर्म और पृथ्वी की चर्चा हो रही थी। धर्म का स्वरूप बैल है और पृथ्वी का स्वरूप गाय है। दोनों चर्चा कर रहे थे क्योंकि बैल के 3 पैर नहीं है, एक ही पैर पर कलयुग में धर्म ठहरा हुआ है। गाय माता पृथ्वी पर दुष्टों के बढ़ जाने से दुखी है। भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम चले गए हैं तो पृथ्वी अपने को अनाथ मान रही है। उसी समय दोनों चर्चा ही कर रहे थे कि राजा परीक्षित, यहाँ पर वे चर्चा कर रहे थे पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर, अर्थात जो सरस्वती नदी है वह पूर्व की ओर बहती है। तो पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर राजा परीक्षित वहाँ पहुँचे क्योंकि वे पूरे संसार का भ्रमण कर रहे थे। राजा परीक्षित दिग्विजय कर रहे थे, अर्थात चारों दिशाओं में विजय कर रहे थे। एक तरह से अश्वमेध यज्ञ ही था जिसमें वे दिग्विजय करते हुए भ्रमण कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर धर्म और पृथ्वी की चर्चा को सुना। उस तट पर आकर के उन्होंने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए बैल को बुरी तरह से, बैल और गाय के जोड़े को बुरी तरह से पीट रहा था। बैल का रंग कमल तंतु के समान श्वेत था और वह शूद्र के डंडे की चोट से, शूद्र के डर से थर-थर कांप रहा था। शूद्र कैसा था? राजवेशधारी, राजा का वेश उसने बनाया हुआ था। और गाय को भी वह पीट रहा था, पीटने के डर से। वह गाय जो यज्ञ उपयोगी घी और दूध आदि हविष्य पदार्थों को देती है, और उन शुद्ध तत्वों को देने वाली गाय शूद्र द्वारा पीटी जा रही थी, मारी जा रही थी। वह गाय वैसे ही दुबली पतली थी और ऊपर से उसको शूद्र पीट रहा था। उसका बछड़ा भी पास में नहीं था। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। वह अत्यंत पीड़ित थी। शूद्र की ताड़ना से, पीटने से भयभीत और पीड़ित होकर बैल मूत्र का त्याग कर रहा था और थर-थर कांप रहा था डर के मारे। गाय भी शूद्र के पैरों की ठोकरों से व्यथित हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे।
गाय को भूख भी लगी हुई थी। क्षुद्र उसे पीटता जा रहा था और उसकी आंखों से, गाय माता की आंखों से आंसू झर रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा ने जब यह देखा तो अपना धनुष पर बाण चढ़ा लिया और ललकारते हुए गंभीर वाणी में कहने लगे कि तू कौन है जो मेरे राज्य में शक्तिशाली होकर भी दुर्बल को पीट रहा है। अर्थात अगर कोई शक्तिशाली है तो उसे दुर्बल को पीटना नहीं चाहिए, बल्कि दुर्बल की रक्षा करनी चाहिए। यही शक्तिशाली का, यही क्षत्रिय का गुण है। क्षत्रिय की महिमा, शक्तिशाली की महिमा इसलिए है कि वह दुर्बल की रक्षा करता है। और क्षत्रिय और शक्तिशाली अगर दुर्बलों को पीटने लगे, उन्हें डराने लगे, धमकाने लगे, तो उससे नीच कोई नहीं है। तो इसलिए राजा परीक्षित कह रहे हैं कि तू शक्तिशाली होकर भी दुर्बल को मेरे राज्य में इस तरह से पीट रहा है। कौन है तू? वेश तो तूने राजा का सा बना रखा है, पर कर्म से तो तू शूद्र जान पड़ता है। आहा, क्या बातें हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखी गई हैं, जो पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य हैं और आगे भी कलयुग में सत्य रहेंगी। हाँ, युग बदल जाएगा तो शायद, लेकिन कलयुग में ये बातें सत्य हैं। क्या सत्य है? कि वेश तो राजा का है, बने तो राजा हुए हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, बने तो राजा हुए हैं, वेश तो राजा का है, लेकिन कार्य शूद्र कैसे है? दुर्बलों की रक्षा नहीं करते हैं, जो सबल हैं उन्हीं के पक्ष में रहते हैं, उन्हीं की रक्षा करते हैं। और दुर्बलों को तो और दुखी करते हैं, जैसे गाय को शूद्र दुखी कर रहा है। तो वेश तो राजा का है, लेकिन कर्म शूद्र कैसे है? तो यही बात यहाँ लिखी है। मेरे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन वन में तू दुर्बलों पर अत्याचार कर रहा है, उन पर प्रहार कर रहा है, इसलिए तू वध करने के योग्य है। क्या खूब बात लिखा है कि बलशाली अगर कोई व्यक्ति है और वह ऐसे क्षेत्र में जहाँ कोई है नहीं, एकांत देखकर, अकेलापन देखकर किसी निर्बल प्राणी को, चाहे वो मनुष्य है चाहे जीव हो, अगर उसको सताता है तो वह वध करने के योग्य है, उसकी हत्या कर देनी चाहिए। अगर ऐसा होने लगे, शास्त्रों के आधार पर अगर हम जीवन को चलाने लगे, राज्य को चलाएं, तो वह राज्य राम राज्य होगा। हमारे शास्त्र ही संविधान है। संविधान मतलब सुंदर विधान, जिसमें जीवन को सुंदर बनाने के लिए नियम दिए गए हैं और दुष्टों को पराजित करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए भी नियम दिए गए हैं। क्योंकि केवल मात्र जीवन को सुंदर बनाने से जीवन सुंदर नहीं बनता, उसमें दुष्ट भी होते हैं, दुष्टों को दंड भी देना होता है और समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु दंड भी दिया जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर राजा परीक्षित कह रहे हैं कि तू निर्जन स्थान में बलवान होकर भी निर्बलों पर अत्याचार कर रहा है, इसलिए तू वध के योग्य है। और वेश से तू राजा जैसा दिखाई देता, लेकिन है तो तू शूद्र, कर्म से तू शूद्र जैसा है, क्योंकि निरह प्राणियों को पीट रहा है। गाय जो किसी को कुछ नहीं कहती बल्कि कुछ देती है, ऐसे प्राणियों को तो पीट रहा है। बैल जो धर्म का स्वरूप है, और अगर वैसे भी ना माने तो खेती के कार्य करता है, तो उसको पीट रहा है। इतना कहकर उन्होंने धर्म से पूछा, जो कि बैल के रूप में है, कि आप 3 पैरों से विहीन एक ही पैर पर चलते फिरते हैं, आपके कष्ट को देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। राजा परीक्षित कहते हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं,
आप बैल के रूप में कौन हैं? मुझे तो आप कोई देवता दिखाई देते हैं। अभी यह जो भूमि है, यह भूमंडल है, यह पृथ्वी है, यह भूमंडल, यह पृथ्वी अभी कुरु वंश के योद्धाओं द्वारा, नरपतियों द्वारा सुरक्षित है। अभी यहाँ इस तरह का अत्याचार मैं नहीं होने दूंगा। अभी तो यह पृथ्वी सुरक्षित है। केवल मात्र आपको ही मैंने इस पृथ्वी पर दुखी देखा है, आंख में आंसू देखे, और कोई भी दुखी नहीं है। इसलिए मुझे बताइए कि आपके दुख का क्या कारण है। आपके 3 पैर क्यों नहीं है, 1 पैर क्यों है, और आपकी आंखों में आंसू क्यों है? मैं आपका दुख दूर करना चाहता हूँ, ऐसा राजा परीक्षित ने कहा बैल को, जो कि धर्म का स्वरूप थे। राजा परीक्षित बैल को कहने लगे कि धेनुपुत्र, आप रोए नहीं। धेनुपुत्र क्यों कहा? क्योंकि गाय माता के पुत्र हैं बैल। आप रोए नहीं, आप शोक ना करें, आप निर्भय हो जाएं। गौ माता, आप भी निर्भय हो जाएं। मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं। आप चिंता ना करें, आप निर्भय हो जाएं और आपका कल्याण हो। आगे जो राजा परीक्षित ने कहा वह सुनने वाला है, वह श्लोक धारण करने वाला है। क्या कहा? यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास्त्रेस्यन्ते साध्वय साधुभिः तस्य मतस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। अर्थात जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस राजा की तस्य मतस्य नश्यन्ति, उस राजा की कीर्ति भी नाश हो जाती है, आयु भी नष्ट हो जाती है, और ऐश्वर्य और परलोक उसके नष्ट हो जाते हैं। क्या ही श्लोक हैं और क्या ही संविधान है, क्या ही विधान है। काश कि हमारे जो योद्धा हैं, या आजकल योद्धा भी राजा का ही अनुगमन करते हैं, तो कहेंगे कि जो हमारे राजा हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, काश वे इन शास्त्रों को पढ़ें। और हम तो कहना चाहेंगे कि राजा वही बनना चाहिए जो साधक हो, जो ध्यानी हो, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, न केवल अध्ययन किया हो बल्कि उसे अपने आचरण में उतारा हो कई सालों तक। उसे ही किसी पद को सुशोभित करने का अधिकार होना चाहिए, न कि जनता द्वारा चुनने पर। क्योंकि जनता को तो एक तरह से मूर्ख बनाया जा सकता है और बनाया जाता है। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास धन है, जनता को वह आसानी से मूर्ख बना सकता है। और आज के इस युग में तो और भी आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया से, समाचार पत्रों से और दूरदर्शन से जो वो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। उनके हाथ में है, अंदर से क्या है ये कोई नहीं जानता। जो वो जनता को दिखाएंगे, जनता वैसा ही देखेगी, और जनता फिर वोट करती है। और जो वोट करती है, सारा देख करके सोशल मीडिया, अखबार, दूरदर्शन, और सोचती है कि ये राजा अच्छा रहेगा, यह मंत्री अच्छा रहेगा। लेकिन जो वोट करती है तो बड़ी उत्साहित होती है, लेकिन वोट करने के बाद जब राजा या मंत्री जीत जाते हैं तब पता चलता है कि नहीं, गलत चुन लिया। गलत नहीं चुना, वह पहले से ही गलत था, लेकिन प्रचार के कारण वह सही लग रहा था। तो अगर ऐसा कोई विधान भविष्य में आए कि जिसने सालों तपस्या की हो, साधना की हो, प्राणियों पर दया की हो, शास्त्र पढ़े हो, उनके आचरण में उन शास्त्रों को उतारा हो, उसे ही राजा बनने का अधिकार होना चाहिए। उन सन्यासियों में से, उन ध्यानियों में से, उन साधकों में से कुछ को परीक्षा द्वारा चुना जाए। परीक्षा भी कोई लिखित नहीं, दिमाग के लिए नहीं। दिमाग तो तेज होना चाहिए, वह भी परीक्षा, लेकिन
दिमाग तेज होने के साथ साथ क्या वह सहृदय है? क्या वह प्रेम करना जानता है? क्या वह निर्बलों की रक्षा करना जानता है? क्या वह सद्गुणों से भरा हुआ है? क्या जो शास्त्रों में नियम बताए गए वह उनका पालन करता है? उसे ही राजा बनने का अधिकार होना चाहिए, तभी यह देश और सृष्टि सुंदर हो सकती है। नहीं तो अहंकार के वश में होने के कारण इससे लोगों का अहित ही होता है, दुर्बल लोग कष्ट पाते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ लिखा कि अगर राजा के किसी राज्य में ऐसा होता है, राजा के राज में, तो उस राजा की कीर्ति नष्ट हो जाती है, उस राजा का परलोक भी नष्ट हो जाता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है, और क्या, उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। अर्थात उसका ये संसार तो गया, इस संसार के बाद के जो जीवन है, अगले जीवन है, चाहे वो धरती पर हो चाहे किसी अन्य लोक में, वे सारे नष्ट हो जाते हैं। किस राजा के? जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा दुखी रहती है। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वाश्रयस्यन्ते, साध्वय साधु भी, सभी दुखी रहते हैं जिसके राज्य में, उसका सब कुछ, उस राजा का सब कुछ नष्ट हो जाता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें, जो सताए जा रहे हैं उनके दुख को दूर करें। इसलिए मैं इस दुष्ट, महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाले को अभी दंड देता हूं, मैं इसे अभी मार डालूंगा। और बैल से पूछते हैं कि हे सुरभिनंदन, ये आपके 3 पैर किसने काट डाले? और भगवान श्री कृष्ण के जो अनुयायी, भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी राजा हैं, उन राजाओं के राज्यों में आप इस तरह दुखी ना हो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी थे पांडव, और पांडवों का ही वंश चल रहा है, राजा परीक्षित उनके पौत्र हैं। तो वह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ राज्य था, या भगवान श्री कृष्ण के अनुयायियों का यहाँ राज्य था, उस राज्य में आप दुखी ना हो, क्योंकि यह एक तरह से भगवान का ही राज्य है। हम तो उसका उसके सेवक हैं, भगवान के सेवक हैं, सेवक बनकर हम राज कर रहे हैं। और यह भी एक नियम होना चाहिए कि राजा अपने आप को सर्वोपरि ना समझे, वह सेवक समझे, और उसके ऊपर किसी का हाथ होना चाहिए, किसी संत का, जिसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि सब कुछ मिट चुका हो। तो उस संत के आश्रय में राजा को होना चाहिए, और वह सेवक बन करके राज्य करे, तो ही राजा राज्य का, देश का भला कर सकेगा। तो यही यहाँ राजा परीक्षित कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्यों में आप दुखी ना हो। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे वृषभ, आपका कल्याण हो। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जैसे साधुओं का अंग भंग करके किसने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, राजा परीक्षित कहते हैं कि वह कहीं भी हो, पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, उसे मेरा भय, मेरे दंड का भय अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसे भय नहीं रहेगा तो वह निरपराधों को, दुर्बलों को सताएगा। बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। राजा का भय अगर राज्य के कोने कोने में हो, दुष्टों को, तो कोई दुष्ट दुष्टता नहीं कर सकता। दुष्ट दुष्टता तभी करता है जब उसका भय समाप्त हो जाता है, या राजा का उस पर अंकुश नहीं रहता, राजा का उसे भय नहीं सताता। और आज तो कलयुग, आज तो दुष्टों का राजा सहयोग करता है, उल्टा हो रहा है। राजा का कहीं तो वह भय होना चाहिए था दुष्टों को, तो दुष्ट को भय होना चाहिए। यह राज्य का और राजा का कर्तव्य है
कि दुष्टों के मन में इस तरह का भय व्याप्त हो। यही तो दंड की प्रक्रिया है। अगर दुष्ट को दंड दिया जाता है, उचित दंड दिया जाता है, तो दुष्टों के मन में भय रहता है, चाहे वह उस देश के, उस राजा के देश में कहीं भी रहें। यहाँ राजा परीक्षित पूरी पृथ्वी के राजा हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा भय पृथ्वी के हर कोने में है दुष्टों को, इसलिए आप चिंता मत करें, मैं इस दुष्ट शूद्र को जो राजवेशधारी है मैं अवश्य दंड दूंगा, क्योंकि दुष्टों को दंड देने से साधुओं का कल्याण होता है। बहुत अच्छा लिखा है। दंड तो दुष्टों का दिया जाता है, लेकिन कल्याण किसका होता है? साधुओं का। क्योंकि अगर दुष्टों को दंड नहीं दिया जाता तो वे साधु पुरुषों को, शरीफ इंसानों को, साधारण इंसानों को दुष्ट आदमी परेशान करते हैं, तो साधु पुरुष त्रस्त रहते हैं। इसलिए दुष्टों को दंड देने से साधु पुरुषों का कल्याण होता है। इसलिए इस दुष्ट शूद्र को मैं अवश्य दंड दूंगा, जो कि राजा के वेश में है और निरह प्राणियों को पीट रहा है। राजा परीक्षित कहते हैं कि जो निरपराध प्राणियों को उदंड व्यक्ति दुख देता है, वह उदंड व्यक्ति चाहे देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। अर्थात वह बाजूबंद से विभूषित, स्वर्ण आभूषणों से विभूषित, चाहे वह देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी भुजा को काट डालूंगा। जिस भुजा से वह उदंड व्यक्ति दूसरे प्राणियों को, निर्बल प्राणियों को दुख देता है, वह देवता भी हो तो भी मैं उसकी भुजा काट डालूंगा। और कहते हैं राजा परीक्षित, आगे राजा परीक्षित बहुत ही श्रेष्ठ बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को शास्त्रानुसार उचित दंड देना और धर्म में स्थित लोगों की रक्षा करना, यह राजा का कर्तव्य है। आपत्ति काल के बिना जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, यह किसी जगह अन्य पर आएगा तब इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, कि हर व्यक्ति के, हर वर्ण के, हर आश्रम के कुछ कर्तव्य, कुछ मर्यादाएं नियत की गई हैं शास्त्रों में, वह उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन आपत्ति काल में, जैसे कि ब्राह्मण के लिए यह मर्यादा थी कि वह पढ़ाई के बदले में धन ना ले, दान से ही अपना कार्य चलाए, धन की मांग ना करे। लेकिन आपत्ति काल में अगर घर में खाने को नहीं है, कुछ भूखे मरने की स्थिति आ गई है, या युद्ध की स्थिति आ गई, या कुछ ऐसी आपदा आ गई है जिसे कि उसे दान द्वारा पर्याप्त धन नहीं मिल रहा, तब वह अध्यापन करवा के, अध्ययन का कार्य करके कुछ धन बदले में ले सकता है। यह आपत्ति काल का नियम है। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और वैश्यों के लिए भी नियम बनाए थे। तो आपत्ति काल में के बिना ही अगर कोई व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो शास्त्र अनुसार उसे उचित दंड देने का कर्तव्य राजा का है, क्योंकि जो अपने धर्म में स्थित हैं उनकी रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। क्योंकि वे धर्म में तभी स्थित रहेंगे जब अन्य व्यक्ति जो मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं उनको उचित दंड दिया जाए। धर्म ने कहा, आप पांडवों के वंशज हैं, आप पांडु पुत्र हैं, इसलिए आप ही इस तरह का आश्वासन दे सकते हैं, आप ही जो सताए गए हैं उनका पक्ष ले सकते हैं, क्योंकि आप उनके वंशज हैं जिनकी पवित्रता के कारण, जिनके श्रेष्ठ गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनका सारथी और दूत बनना स्वीकार किया था। वाह, क्या लिखा है।
कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब पवित्रता इतनी होती है पांडवों जैसी, जब श्रद्धा इतनी होती है पांडवों जैसी, जब समर्पण इतना होता है पांडवों जैसा, जब आज्ञा पालन इतना होता है पांडवों जैसा। वे तो कोई भी कार्य भगवान श्री कृष्ण से पूछे बिना नहीं करते थे, उनकी आज्ञा में रहकर जैसा वे कहते थे वैसा करते थे। उनके प्रेम, उनकी पवित्रता, उनकी श्रद्धा, उनका आज्ञा पालन आदि के कारण भगवान ने उनका दूत बनना स्वीकार किया और यहाँ तक कि सारथी बनना भी स्वीकार किया। तो यही धर्म कह रहा है कि आप ही ऐसा आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि आप में भी वैसी ही पवित्रता है जैसी पांडवों में थी, वैसे ही गुण है, श्रेष्ठ गुण है जो पांडवों में थे, जिनके कारण भगवान ने उनका दूत बनना और सारथी बनना स्वीकार किया था। वही गुण आप में है। और आगे धर्म कहता है, जब वे राजा परीक्षित पूछते हैं कि कौन आपको दुखी कर रहा है, ये 3 पैर आपके किसने काटे हैं, तो वे उसका नाम नहीं बता रहा है धर्म। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि वे कहते हैं कि शास्त्रों से, हे राजन, शास्त्रों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों का कारण उत्पन्न होता है, जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम शास्त्र के वचनों से मोहित हैं, अर्थात जो शास्त्रों में लिखा है हम उसी के अनुसार चलते हैं। और शास्त्रों में लिखा है कि किसी की चुगली करना, निंदा करना, अधर्म करने वाले के बराबर ही है। जो अधर्म करने वाले को नरक मिलते हैं, नरकों की गति प्राप्त होती है, वही निंदा और चुगली करने वाले को भी प्राप्त होती है। तो इसलिए हम शास्त्रों के वचनों से मोहित होने के कारण, क्लेशों के कारण उस पुरुष को हम नहीं जानते हैं। इतनी सात्विकता, इतना श्रेष्ठ आचरण, कष्ट भी पा रहे हैं फिर भी नाम नहीं बताना चाहते। इस बारे में एक कथा भी है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करें कि क्षण क्षण, श्वास श्वास आपके नाम का सुमरण करता रहूं। एक क्षण भी आपकी भक्ति के बिना ना बीते, नींद भी मेरी भक्ति में बन जाए, ऐसी कृपा करें। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको एक क्षण भी न भूलूं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि।